देखिए आज हम लोग देखेंगे राउंडिंग अ लेवल कर्व रोड। बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हिंदी में आप इसको कह सकते हैं समतल वक्र समतल वक्र सड़क का चक्कर लगाना। जैसे कहने का मतलब कि गोलंबर वगैरह जो होता है ना, ये बैंकिंग ऑफ रोड के पहले है ये टॉपिक कि समतल होना चाहिए और राउंड होना चाहिए। जैसे कोई चौराहा वगैरह पर आप टर्न करते हैं वहाँ का ये बात है। देखिए हमने पहले ही से लिख दिया, आपको अगर कहीं पर लिखने की आवश्यकता हो स्कूल लेवल में तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। देखिए वाहन यहाँ खड़ा है, 3D पिक्चर है, देख सकते हैं आप। तो एक मैंने सर्कुलर जो है कि मोड़ है वहाँ पर, और वहाँ पर इसको एक्सप्लेन करना है। तो देखिए जब व्हीकल जो है कि वहाँ से गुजरता है, जैसे आप इसको यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर ले सकते हैं इसको समझने के लिए। जैसे यहाँ पर कोई रस्सी में पत्थर को बांध दीजिए और जैसे ही आपके हाथ से ये छूटेगा तो ये टेंजेंशियली जो है भाग जाएगा सीधा। लेकिन आप जो है जब ऐसे पकड़े हुए रहते हैं तो टेंशन जो है इसको रिक्वायर्ड सेंटीमीटर फोर्स प्रोवाइड करता है और ये अपना कर्व पाथ में घूमता रहता है। सेम उसी प्रकार की बात है यहाँ पर कि जब अगर वाहन हमेशा ऐसा टेंडेंसी रखता है कि वो स्ट्रेट लाइन भाग जाएगा, लेकिन रोड और व्हील का जो के बीच का जो फ्रिक्शन है वो उसको रिक्वायर्ड सेंटीमीटर फोर्स प्रोवाइड करता है और इससे वो जो है कि कर्व पाथ में मुड़ता है। तो इसी के देखिए हम एक्सप्लेन लिख दिए यहाँ पर, व्हेन अ व्हीकल goes round a curved road, the wheels of the vehicle have tendency to leave the curve path and regain the straight line path। अर्थात वो कर्व पाथ को छोड़ना चाहता है, ऐसी टेंडेंसी होती है, और वो स्ट्रेट लाइन पाथ को फॉलो करना चाहता है। लेकिन फ्रिक्शन बिटवीन व्हील एंड द रोड अपोजेस दिस टेंडेंसी ऑफ द व्हील। लेकिन उसकी इस प्रवृत्ति को कौन विरोध करता है? द फ्रिक्शन बिटवीन व्हील एंड रोड उसको क्या करता है? विरोध करता है और उसको कर्व पाथ में रखता है। दिस फ्रिक्शन प्रोवाइड्स रिक्वायर्ड सेंटीमीटर फोर्स। फिर इसका हम लोग हिंदी लिख दिए है, जब वाहन वक्र सड़क पर चक्कर लगाता है तो वाहन का चक्का वक्र सतह को छोड़कर सरल रेखीय मार्ग अपनाने की प्रवृत्ति होती है। लेकिन सरल मार्ग अपनाने की प्रवृत्ति होती है, लेकिन चक्का और सड़क के बीच का घर्षण इसका विरोध करता है। और उसके बाद लिखा हुआ है घर्षण आवश्यक अभिकेंद्र बल प्रदान करता है, और घर्षण जो प्रोवाइड करता है रिक्वायर्ड सेंटीमीटर फोर्स, और वो कर्व पाथ में आसानी से जो है चला जाता है। देखिए अब थोड़ा इसको लोग मैथमेटिकली देखेंगे। फिर से एक बार समझ लीजिए कि अगर कहीं भी अगर कर्व रोड है और वहाँ से अगर हम व्हीकल को मोशन में रखते हैं तो उसका टेंडेंसी हमेशा होगा बाहर की ओर, अर्थात टेंजेंशियली स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो करने का। लेकिन रोड और व्हील के बीच का जो फ्रिक्शन है उसको बाध्य करके रखता है, या कहिए कि रिक्वायर्ड सेंटीमीटर फोर्स प्रोवाइड कर देता है, जिसके कारण जो है कि आराम से जो है वो मूव कर जाता है। तो इसको हम लोग थोड़ा मैथमेटिकली देखेंगे, फिगर रहने देते हैं। देखिए यहाँ पर ये कैसे इसको एक्सप्लेन किया जाएगा। देखिए एन को हम लोग आर के द्वारा भी सूचित करते हैं। तो देखिए यहाँ पर देखिए फ्रिक्शन दिखाया हुआ है, फिगर में बकायदा हमने स्पष्ट दिखा दिया है कि फ्रिक्शन जो है, देखिए कब तक गाड़ी बैलेंस रहेगा। तो फ्रिक्शन जो है स्टैटिक जो है यहाँ पर माना जाएगा इस वैल्यू का जो सेंटीमीटर फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है उससे अधिक होना चाहिए, या लिमिटिंग कंडीशन कहें कि बराबर होना चाहिए, तब भी आप क्रॉस कर जाइएगा। ऐसा आपको फील होता है। लिमिटिंग कंडीशन का मतलब क्या होता है कि जैसे आप फिसलने को और वहां से पार कर गए, तो इसी को लिमिटिंग हम लोग बोलते हैं। तो Fs जो है ग्रेटर देन इक्वल टू सेंटीमीटर फोर्स। यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, फ्रिक्शन को
एफ एस म्यू एस एन हो जाएगा, और एन इक्वल टू देखिए एम जी, एन इक्वल टू हो जाएगा आपका एम जी, तो एफ एस इक्वल टू कितना हो जाएगा, म्यू एस एम जी हो जाएगा। यहाँ इसका वैल्यू पुट कर दीजिए, म्यू एस एम जी ग्रेटर देन और इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर, एम से एम कैंसिल, तो भी और यहाँ पर दिया म्यू एस आर को यहाँ ले लीजिए, म्यू एस आर जी ग्रेटर इक्वल टू वी स्क्वायर, तो वी इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट अंडर म्यू एस आर जी। यहाँ पर ध्यान देना है यहाँ पर कि v का जो वैल्यू है वो इससे जो है कि कम है, यहाँ पर v लेस देन और इक्वल टू रूट अंडर म्यू एस आर जी। लेकिन हम लोग मैक्सिमम वेलोसिटी निकालेंगे यहाँ पर, मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ व्हीकल टू अवॉइड स्किडिंग, टू अवॉइड स्किड है ना, माने कि वाहन का महत्तम वेग जिससे वाहन न सरके है ना, माने स्कीड होने तो रगड़ाना सरकना है ना, तो यहाँ पर मैक्सिमम कितना ले सकते हैं, इक्वल टू म्यू एस आर जी ले सकते हैं। देखिए अगर इससे ज्यादा लीजिएगा तो क्या होगा, माने यहाँ कहने का मतलब v का मान इससे कम रखना है आपको, लेकिन अगर आप बढ़ा करके कहाँ तक जा सकते हैं, तो v इक्वल टू रूट अंडर म्यू एस आर जी के बराबर ले जा सकते हैं। लेकिन अगर इससे ज्यादा अगर आपका वेलोसिटी होता है तो क्या होगा, गाड़ी स्कीड कर जाएगा, टू अवॉइड स्कीडिंग है ना, टू स्कीडिंग। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर क्लियर जो बात है। लेकिन यहाँ पर देखिए क्वेश्चन कैसा कैसा आ सकता है आपको, देखिए यहाँ पर देखिए किस तरह का क्वेश्चन आएगा, उसके बाद हम आपको क्वेश्चन फिर देंगे। v देखिए यहाँ समझना है कि v जो है वो इंडिपेंडेंट है मास से इसका कोई जो है कि रिलेशन नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पर एक प्रश्न तो होगा, वेलोसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास। देखिए यहाँ पर एक चीज समझ सकते हैं कि वेग जो है पहला ऑब्जेक्टिव द्रव्यमान से स्वतंत्र है, देख सकते हैं स्वतंत्र है, ओके। और देखिए दूसरा जो है आपका ऑब्जेक्टिव, देखिए यहां से पूछता है, यहां से v और r के बीच में, v और r के बीच में कैसा संबंध है, तो v प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट r। अगर मान लिया ऐसा प्रश्न कर दे कि जो वक्र जो सड़क है उसकी त्रिज्या को दुगना कर दे, आधा कर दे, तो वेग कितना होगा, वेलोसिटी कितना रखना होगा वहां पर। तो इसके लिए आप यहां से रिलेशन बना सकते हैं, v1 बाई v2 रूट अंडर r1 बाई r2। देखिए इसका भी एप्लीकेशन होता है क्वेश्चन बनाने में, लेकिन हम एक प्रश्न आपको दे दें जिसमें v निकालना है। देखिए क्वेश्चन है आपका, ए कार ऑफ मास 500 kg टर्न्स ऑन ए कर्व ऑफ अ रेडियस 60 मीटर if mu is equal to 0.75, what is the maximum speed of car with which it can be turned। 500 kg का कार 60 मीटर त्रिज्या वाले वक्त मार्ग पर मुड़ता है। यदि म्यू 0.75 हो तो अधिकतम वेग जिससे कार को मोड़ा जा सकता है, अर्थात आपको सुरक्षित मोड़ना है जिससे स्किड ना करे। तो यहाँ पर v इक्वल टू हम लोग क्या पढ़ लिए, सॉल्यूशन कैसे करेंगे, v इक्वल टू पढ़ लिए म्यू एस आर जी। तो v इक्वल टू हो जाएगा, म्यू का मान हो जाएगा 0.75, r का मान हो जाएगा 60
और g का मान हो जाएगा 9.8 ले लें जी, 9.8 ले लें। अब देखिए इसको सॉल्व कीजिए, तो रफ वर्क कर ले हम लोग। इधर v इक्वल टू 75/100 60 98/10, ठीक है। 0 0 कट गया, 25 दिया 75, 25 चौक 100, 2 दूनी 4, 2 से 3 बार में, और यहाँ 2 से कर दीजिए 49 बार। तो यहाँ v इक्वल टू क्या होगा, 2 को 3 है तो 1 निकाल लीजिए, 49 का क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो 21 मीटर पर सेकेंड। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ कि अगर 21 मीटर पर सेकेंड की चाल से अगर कार को हम मोड़ेंगे तो क्या होगा, सुरक्षित वहां से विदाउट स्कीडिंग मुड़ जाएगा। अगर इससे, अब देखिए, अब अगर इससे अगर ज्यादा अगर स्पीड से वहां अगर पार करते हैं तो आपका गाड़ी क्या होगा, यहाँ पर ये देखिए आपको चक्का जो है ना बाहर की ओर खींच लेगा और ये प्रयास करेगा कि स्ट्रेट लाइन फॉलो करे, इसीलिए देखिए ऐसे की ओर चला जाता है। जैसे आप इसका एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, पत्थर को बांध कर, पत्थर को जो है कोई धागा से बांध करके जैसे हाथ से छूटेगा टेंजेंशियली भाग जाएगा, उसी प्रकार रोड पर भी होता है, टेंजेंशियली जो है भाग जाता है सीधे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सुरक्षित वेग हो गया ये, विदाउट स्कीडिंग, ये वाइड स्कीडिंग ये हो गया, मैक्सिमम वेलोसिटी हो गया। अगर इससे आप ज़्यादा जाएंगे तो फिर आपका स्कीडिंग होना प्रारंभ हो जाएगा। ओके।